मोअज़्ज़िज़ सामीन हजरात, आप हजरात सुनने जा रहे हैं हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की आवाज में एक ऐसा वाकया जिसको हम याजूज और माजूज का उन्वान दे रहे हैं। ये वाकया लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, म्यूजिक तरतीब दिया है किशोर मल्होत्रा ने, अपनी आवाज से सजाया है हाजी तस्नीम आरिफ ने, और ये रिकॉर्डिंग है एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली की। रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। हजरात, ये याजूज और माजूज कौन हैं, ये तो आप वाकया सुनकर ही पूरा मजा लेंगे। ये भी एक तरह की बला है जो जब इस दुनिया में आएगी और जो भी इनके सामने आ जाएगा उन सब को खाते हुए चले जाएंगे। ये कौम है पूरी जो जुल्करनैन बादशाह यानी सिकंदर बादशाह के जमाने में हुई है। उन्होंने लोहे की एक दीवार खड़ी करके उसमें तांबे का शीशा पिघलाकर उसको इतना मजबूत बना दिया है कि ये रोज चाटते हैं और जब शाम हो जाती है तो घर वापस चले जाते हैं, मगर सुबह जब आते हैं तो फिर ये दीवार उतनी ही मिलती है। लेकिन इनकी कौम में एक मुस्लिम लड़का पैदा होगा, जब वो उस दीवार को चाटेगा और जब अपने घर वापस जाएगा शाम को तो इंशाअल्लाह कहकर जाएगा कि इंशाअल्लाह जो बाकी बच गई है वो कल आकर मैं चाटूंगा। जब सुबह वापस आएगा तो वो दीवार उतनी ही मिलेगी जितनी वो शाम को छोड़ गया था। फिर जब ये दीवार चाट लेंगे वो, उसके बाद निकलेंगे बाहर और जो भी सामने आएगा उसको खाते चले जाएंगे। इनको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस तरह से बना करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला इन पर एक कहर नाजिल फरमाएगा और फिर उसके बाद क़यामत आ जाएगी। हजरात, ये वाकया आप गौर से सुनिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो लीजिए वाकया याजूज और माजूज मैं पेश कर रहा हूँ, जिसको शबनम म्यूजिक एंड डीजे जुनेजा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, मुलाहिजा कीजिएगा। जब याजूज और माजूज इंसानों को खाएंगे, जब याजूज और माजूज इंसानों को खाएंगे, ज़माने में अभी अनवार ऐसे दिन भी आएंगे, ज़माने में अभी अनवार ऐसे दिन भी आएंगे, ज़माने में अभी अनवार ऐसे दिन भी आएंगे कि जब याजूज और माजूज इंसानों को खाएंगे, कि जब याजूज और माजूज इंसानों को खाएंगे, कि जब याजूज और माजूज इंसानों को खाएंगे। सुनो याजूज और माजूज हैं एक कौम कहते हैं, अभी तक कैद हैं मरते नहीं और यूं ही रहते हैं। जनाबे नूह पैगंबर के एक फर्जंद थे याफस, उन्हीं की नस्ल है ये अब न दुनिया में रहे याफस। ये दो भाई हैं याजूज जो बेटे हैं याफस के, हैं एक माजूज वो भी दोस्त दो लड़के हैं याफस के, हैं लाते दात ये गिनती तो इनकी हो नहीं सकती, खुदा जाने शुमार इनका शुमारी
नहीं सकती। गया तूफान नूह जब तो वहां पर रह गए आधे, पहाड़ों में तभी आबाद वो आकर हुए आधे। पहाड़ी बीच में है, इस तरफ याजूज रहते हैं, उबूर उसको करो तो उस तरफ माजूज रहते हैं। औलादे बहुत दोनों की और ये कौम जालिम है, गरज कुछ भी नहीं इसको किसी से, खुद ही हाकिम है। किसी भी दीन मज़हब की खबर इनको नहीं कोई, किसी भी दीन मज़हब की खबर इनको नहीं कोई, किसी भी दीन मज़हब की खबर इनको नहीं कोई। नहीं पहचानते रब को, न है उस पर यकीन कोई। नहीं पहचानते रब को, न है उस पर यकीन कोई। नहीं पहचानते रब को, न है उस पर यकीन कोई। सभी की पर निराले हैं, कदो कामत में है छोटे, बड़े सीरत में काले हैं। बड़ा कद है किसी का और इकबालिश किसी का है, अलग एक दूसरे से जिस्म का दर्जा सभी का है। बड़े हैं कान इतने वो जमीन पर छोड़ देते हैं, बिछा कर एक जमीन पर एक ऊपर ओढ़ लेते हैं। सभी नंगे वो रहते हैं, हया उनको नहीं आती, जफा से काम लेते हैं, वफा उनको नहीं आती। शर्म से वास्ता उनको नहीं, बदफेल करते हैं। वो हैवानों के जैसे ही हर एक राह से गुजरते हैं, जमा करते हैं एक से एक, रब से वो नहीं डरते। न उनको मौत आती है, वो जिंदा है नहीं मरते। वहां दिल के सिवा कोई भी शय पैदा नहीं होती, सभी खाते हैं दिल ही, कौम ये भूखी नहीं सोती। मुसीबत उनको दुनिया में कभी भी छू न पाती है, मुसीबत उनको दुनिया में कभी भी छू न पाती है। मुसीबत उनको दुनिया में कभी भी छू न पाती है। इसी बाइस ये सारी कौम खुद पर जुल्म उठाती है। इसी बाइस ये सारी कौम खुद पर जुल्म उठाती है। इसी बाइस ये सारी कौम खुद पर जुल्म उठाती है। जमाना था वो जुल्कर नैन का रब के पैगंबर थे, वो थे मकबूल जुल्कर नैन के अखलाक बेहतर थे। इशाअत दीन हक करना हमेशा काम था उनका, सिकंदर और जुल्करनैन ही बस नाम था उनका। खुदा के दीन की खातिर वो सयाही भी करते थे, कि पाए कौम उनकी आबरू हद से गुजरते थे। हदे मशरिक पहाड़ी दो थी काफी, तू
उसूल उनके थे। बहुत जाहिद हकीम उनमें रहा करते थे, अच्छे थे। सताते थे उन्हें याजूज और माजूज आ आकर, हरी खेती को उनकी वो चले जाते थे खा खा कर। जो सूखी घास होती थी उसे वो साथ ले जाते। परेशान हाल थे ये लोग, इनको गम वो दे जाते। बहुत सौ को वो करके कत्ल खा जाते थे उजलत से। न लेते थे जरा भी काम वो जालिम मुरव्वत से। गए उस सिमत जुल्करनैन फिर तबलीग करने को, गए उस सिमत जुल्करनैन फिर तबलीग करने को, गए उस सिमत जुल्करनैन फिर तबलीग करने को। तो इन लोगों पे कुछ सामान नहीं था जीने मरने को। तो इन लोगों पे कुछ सामान नहीं था जीने मरने को। तो इन लोगों पे कुछ सामान नहीं था जीने मरने को। न था जंगल में कुछ याजूज और माजूज ने खाया। उन्हें जो शे नजर आई वहां फौरन उसे खाया। मवेशी खा गए हुक्काम के, कुछ भी न बाकी था। फकत एक जान सलामत थी, ये उन पर फजले रब्बी था। उन्हें दावत दी जुल्करनैन ने, ये राह सीधी है। यकीन रखो खुदा की जात पर, वो जात आली है। मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझ पे तुम ईमान ले आओ। वो सब बोले हमें एक जुल्म से आजाद करवाओ। पहाड़ी के उधर एक कौम है खूंखार रहते हैं। बड़े अरसे से उनके जुल्म हम हर रोज सहते हैं। हमें उनसे अमा दिलवाइए, ये चाहते हैं हम। जो तुम कहते हो सच होगा यही अब मानते हैं हम। वो है याजूज और माजूज, खसलत उनकी ऐसी है। मकोड़े कीड़े बिच्छू सांप और जो शय भी मिलती है, सभी खा जाते हैं। जंगल में वीरानी बुलाते हैं, सभी खा जाते हैं। जंगल में वीरानी बुलाते हैं, सभी खा जाते हैं। जंगल में वीरानी बुलाते हैं। पहाड़ों का है बस एक रास्ता, उससे वो आते हैं। पहाड़ों का है बस एक रास्ता, उससे वो आते हैं। पहाड़ों का है बस एक रास्ता, उससे वो आते हैं। बनाओ आप एक दीवार ऐसी जो के पुख्ता हो। फसादो शर से हम पाएं हमारे, काश ऐसा हो। हमारे बीच वो हरगिज न आए, ये तमन्ना है। खिराजे खेत देंगे आपको हम, ये इरादा है। ये जुल्करनैन बोले मुझ पे अल्लाह की इनायत है। दिए हैं उसने जो मकरूर
दरूद मुझको उसकी रहमत है। करो इमदाद मेरी तुम भी पूरी शान कुव्वत से। उठा लाओ यहाँ लोहे के तख्ते सब मोहब्बत से। तुम्हारे दरमियां दीवार एक मोटी बनाता हूँ। तुम्हें याजूज और माजूज के शर से बचाता हूँ। सभी वो कैद होकर दूसरी दुनिया में जाएंगे। खुदा जब तक न चाहे तब तलक बाहर न आएंगे। भरूंगा तांबा पिघला कर के वो मजबूर हो जाएं। ना उस पर चढ़ सके और ना कोई सुराख कर पाए। मेरे खालिक का वादा आएगा जब शान शौकत से। मेरे खालिक का वादा आएगा जब शान शौकत से। मेरे खालिक का वादा आएगा जब शान शौकत से। तो रेजा रेजा ये दीवार होगी हुक्म कुदरत से। तो रेजा रेजा ये दीवार होगी हुक्म कुदरत से। तो रेजा रेजा ये दीवार होगी हुक्म कुदरत से। गरज हुक्काम से लोहे के तख्तों को मंगाते थे। उन्हें फिर एक पर वो एक तख्ते को जमाते थे। पहाड़ों की बराबर कर दिए दीवार मिलजुल कर। लकीरों में भरा तांबा तो उसमें रह गया घुल कर। हुआ वो रास्ता बंद पार है एक दूसरी दुनिया। यही याजूज और माजूज की है जालिमी दुनिया। ये है हद सिकंदर इससे वो बाहर न आएंगे। कयामत तक तबाही अब न दुनिया में मचाएंगे। वो कोशिश रोज ही करते हैं इस दुनिया में आने की। मगर मिट जाती है कोशिश जमाने को मिटाने की। सुबह को रोज ही वो चाटने दीवार आते हैं। वो रह जाती है बाकी रोज ही तो लौट जाते हैं। ये कहते हैं कि कल तोड़ेंगे इसको जोर कुव्वत से। मगर वाकिफ नहीं है वो जरा भी राज कुदरत से। यूं ही वो चाटने में वक्त को अपने गवाएंगे। यूं ही वो चाटने में वक्त को अपने गवाएंगे। यूं ही वो चाटने में वक्त को अपने गवाएंगे। खुदा जब तक न चाहेगा उसे ना तोड़ पाएंगे। खुदा जब तक न चाहेगा उसे ना तोड़ पाएंगे। खुदा जब तक न चाहेगा उसे ना तोड़ पाएंगे। नहीं कहते हैं इंशा अल्लाह यूं ही लौटते हैं वो। सुबह से शाम तक दीवार यूं ही चाटते हैं वो। यही है रोज का मामूल उनका सब परेशान हैं। वो अगले रोज पूरी मिलती है दीवार हैरान है। कयामत का करीब है दोस्तों
मुसलमान एक लड़का उनमें पैदा होगा जाएगा, जुबान से अपनी चाटेगा वो फिर दीवार को जाकर, बचेगी थोड़ी तो बोलेगा कल तोड़ूंगा मैं आकर, कहेगा इंशाअल्लाह लौट आएगा वो अपने घर, इजाफा फिर नहीं होगा कोई दीवार के अंदर, मिलेगी उनको अगले रोज थोड़ी तोड़ डालेंगे, निकल कर अपना रुख दुनिया की जानिब मोड़ डालेंगे। वो सबसे पहले मुल्के शाम की धरती पे आएंगे, तबाही हर तरफ फैलाएंगे, हर शय को खाएंगे, जो इंसान हाथ आएगा मसल डालेंगे वो उसको, जो इंसान हाथ आएगा मसल डालेंगे वो उसको, जो इंसान हाथ आएगा मसल डालेंगे वो उसको, उन्हें गैरत नहीं आएगी और खा लेंगे वो उसको, उन्हें गैरत नहीं आएगी और खा देंगे वो उसको, उन्हें गैरत नहीं आएगी और खा देंगे वो उसको। गिरोह पहला जो झीले तिबुरिया पे लौट आएगा, सभी पी लेंगे पानी झील का वो सूख जाएगा, है बहरे तिबुरिया की झील इस्राइल के अंदर, उसे कर जाएंगे चट कुछ न होगा झील के अंदर, गिरोह फिर दूसरा आएगा उस जानिब रुकेगा वो, यहाँ पानी हुआ करता था पहले ये कहेगा वो, ये बहरे तिबुरिया है वो रिवायत का इशारा है, किनारे इसके ईसा ने भी वक्त अपना गुजारा है गहराई बहुत इस झील की और काफी लंबा है, बड़ा शफाफ और ताजा है पानी बहुत अच्छा है, न जाने कौम कैसी है न उनका पेट भरता है, यूं ही हर वक्त खाते पीते हैं कोई न मरता है, सभी इंसान उनके खौफ से घर छोड़ जाएंगे, छुपेंगे घाटियों में जान को अपनी बचाएंगे, पापा जब शोर वो याजूज और माजूज का होगा, पापा जब शोर वो याजूज और माजूज का होगा, पापा जब शोर वो याजूज और माजूज का होगा, सुनेगा जो भी उसको फिक्र में वो मुब्तिला होगा, सुनेगा जो भी उसको फिक्र में वो मुब्तिला होगा, सुनेगा जो भी उसको फिक्र में वो मुब्तिला होगा। यहाँ से कत्लो गारत करते फिर आगे बढ़ेंगे वो, पहुंच कर सारे ही बैतुल मुक़द्दस में कहेंगे वो, ज़मीं जितनी है इस पर इस घड़ी कब्जा हमारा है, करेंगे आसमानों पर भी कब्जा ये इरादा है,
उठेंगे तीर लेकर आसमानों पर चलाएंगे, वो सारे तीर आलूद होकर लौट आएंगे। ये समझेंगे जो दुनिया आसमां पर थी मरी सारी, वहां भी अपना कब्जा हो गया, गायब हुई सारी। खबासत हर तरफ होगी, ये सब उसका सिला होगा। किसी तदबीर से लोगों का ना हरगिज भला होगा। कत्ल दज्जाल को ईसा भी उस दम कर चुके होंगे। मुखातिब आप फिर याजूज और माजूज से होंगे। लड़ेंगे आप फिर याजूज और माजूज से जाकर, मगर नाकामी होगी तो रहेंगे तूर पर आकर। कहत का दौर होगा, आप पर खाना नहीं होगा। कहत का दौर होगा, आप पर खाना नहीं होगा। कहत का दौर होगा, आप पर खाना नहीं होगा। कमाने के लिए फिर दूर से आना नहीं होगा। कमाने के लिए फिर दूर से आना नहीं होगा। कमाने के लिए फिर दूर से आना नहीं होगा। हलाकत की दुआ मांगेंगे उनकी रब के पैगंबर। हवा ऐसी चलेगी फिर बहुक्मे खालिक़े अकबर। खुदा कर देगा एक कीड़े को पैदा उनकी गर्दन पर। वो फिर याजूज और माजूज को काटेगा मुड़ मुड़ कर। जमीन पर लाशें फैलेंगी, सभी दुनिया से जाएंगे। परिंदे मोटे मोटे आएंगे, उनको उठाएंगे। ये धरती साफ हो जाएगी एकदम तेज बारिश से। अमा मिल जाएगी दुनिया को मौला की नवाजिश से। जमीन भर जाएगी फल फूल से, बेहतर समा होगा। ये मौसम 7 सालों तक सभी पर मेहरबान होगा। अचानक बंद हो जाएगा फिर तौबा का दरवाजा। वो पूरा होगा जो रोजे अज़ल में था किया वादा। कयामत होगी कायम, वक्त भी हो जाएगा उसका। करो तौबा मुसलमानों, अभी मौका है तौबा का। बका है रब को अनवार, बस उसको बका होगी। बका है रब को अनवार, बस उसको बका होगी। बका है रब को अनवार, बस उसको बका होगी। कयामत सबको खा जाएगी, ये दुनिया फना होगी। कयामत सबको खा जाए